नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार की सियासत से एक तगड़ा अपडेट जो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान को और बढ़ा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग अब नया मोड़ ले चुकी है और इस बार लालू यादव और राबड़ी देवी भी मैदान में कूद पड़े हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सियासी रण का पूरा हाल जानते हैं। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एनडीए की कमान संभाले हुए हैं और दूसरी तरफ है आरजेडी के तेजस्वी यादव जो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी के माता पिता यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर तीखे तंज कसकर सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। मामला कुछ यूं है, हाल ही में नीतीश कुमार ने एक सभा में लालू और राबड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवार बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये तंज सीधे सीधे आरजेडी के पारिवारिक वर्चस्व पर था। जवाब में तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश जी, आपकी उम्र और थकान अब आपके बयानों में दिख रही है। जनता सब समझती है। और दोस्तों, इस जंग में राबड़ी देवी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है। नीतीश कुमार इस तंज के जरिए बिहार के मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है, जबकि उनकी सरकार विकास पर फोकस कर रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर है। और हाँ, लालू यादव ने भी इस जंग में कूदते हुए कहा कि नीतीश जी, आपकी डबल इंजन सरकार डबल फेल हो चुकी है। इस बीच बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी सियासी रणभूमि बन चुका है। नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लाकर युवाओं को रोजगार देने का दांव खेला है। ये विश्वविद्यालय बिहार में पहला कौशल विश्वविद्यालय होगा जो नीतीश के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के वादे को मजबूती देगा। लेकिन तेजस्वी ने इसे चुनावी जुमला करार देते हुए कहा कि 20 साल से सत्ता में रहने के बाद अब नीतीश जी को युवाओं की याद आई है। ये सियासी ड्रामा और भी रंगीन हो गया है क्योंकि आरजेडी ने रणनीति बनाई है कि वो नीतीश को उनके ही गढ़ में चुनौती देगी। खासकर मिथिलांचल और चंपारण जैसे इलाकों में आरजेडी और महागठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं नीतीश और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो 2025 का चुनाव नीतीश के चेहरे और उनके विकास कार्यों के दम पर लड़ेंगे। पीएम मोदी भी मोतिहारी में 7,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर चंपारण को साधने में जुटे हैं। लेकिन इस सियासी जंग में एक और ट्विस्ट है। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिससे लालू परिवार में भी तनाव की खबरें हैं। तेज प्रताप ने कहा कि वो महुआ सीट से निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। क्या ये आरजेडी के लिए नुकसानदायक साबित होगा और क्या नीतीश इस मौके का फायदा उठाकर आरजेडी को कमजोर करेंगे? तो आप इस सियासी जंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नीतीश का तंज और विकास का दांव काम आएगा या तेजस्वी की युवा अपील और लालू राबड़ी की जोड़ी एनडीए को मात देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी मसालेदार सियासी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।